Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. आज टैरो के थ्रू जो गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये गाइडेंस आपके इमोशंस से रिलेटेड है। ये गाइडेंस आपकी क्रियोसिटी से रिलेटेड है जो आपके मन में पूरे टाइम रहती है, दैट हाउ दे आर डूइंग विदाउट यू। मे बी आप लाइफ के उस पड़ाव पे हो, उस जर्नी पे हो जहाँ पे देर इज अ सर्टन सॉर्ट ऑफ separation between you and your partner. Maybe you are in a no contact situation right now. बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और आप कहीं ना कहीं पे इस क्रियोसिटी में, इस उधेड़-बुन में हमेशा लगे रहते हो कि ऐसा क्या है जो उनके माइंड में चल रहा है या आपके बिना हाउ दे आर डूइंग। ये क्वेश्चन बार बार माइंड में अगर आपके आता है तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे यू कैन क्लेम दिस एनर्जी एज पर योर टाइमलाइंस। तो देखते हैं, आप 1 मिनट पॉज लेकर अपनी आईज क्लोज करके अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में भी आप सोचना चाहते हैं, एंड देन आई ब्रिंग अ मैसेज कि हाउ दे आर डूइंग विदाउट यू। ऐसा क्या है उनके मन में जो चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या हैं, हिडन एनर्जीज क्या है और क्या मैसेज आप तक मेरे स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं। सो देखते हैं हाउ दे आर डूइंग विदाउट यू। ओ, हैंगमैन का कार्ड है पहला। आई वुड से they are feeling stuck. They know that whatever they have done to you, जो भी उन्होंने किया है आपके साथ, जो भी पास में आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर जो भी गलतियां उनसे हुई हैं, कहीं ना कहीं पे दे आर अंडर द जजमेंट ऑफ डिवाइन। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कार्मिक साइकिल है उनकी जिसपे वो स्टक फील कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पर्सन, और आगे बढ़ने की उनकी बहुत कोशिश है, बट दे आर फीलिंग स्टक। दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन। आप जितना ज़्यादा इस इंसान को, इस पर्सन को मिस करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो मिस करते हैं, एंड एक प्यारा सा मैसेज कुछ ना कुछ वो आपको कन्वे करना चाहते हैं डेफिनेटली। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। एक बार बार शायद उनके माइंड में आता है, दिमाग में आता है कि आपके साथ एक कनेक्शन वापस से बनाया जाए, आपसे बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब से आप उनकी लाइफ में गए हो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, स्टक सिचुएशन है। मे बी कुछ भी अगर वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, फेलियर ही मिल रहा है उनको। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। कहीं ना कहीं पे उनकी कार्मिक साइकिल जो है, कर्माज हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें अभी परेशान कर रहे हैं, बिकॉज अंडर जजमेंट अगर कोई भी इंसान यूनिवर्स के गाइडेंस में आता है और अंडर जजमेंट चला जाता है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन जो है आपकी कार्मिक साइकिल को क्लीन आउट करने के लिए लाइफ में कुछ ऐसी सीरियस सिचुएशन कई बार बना देती है, ऐसी क्योटिक सिचुएशन कई बार बना देती है कि आपने जो सोच के आप लाइफ में आगे बढ़े होते हो, मूव ऑन करने की जो आपकी एनर्जी होती है, आप बार बार वापस से पीछे उसी जोन में चले जाते हो। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि कोशिश करिए आपके पार्टनर ने टू बी विथ समबडी एल्स। कहीं ना कहीं पे कोशिश करिए किसी और के साथ भी रिलेशनशिप सही करने की और आगे बढ़ने की, बट नहीं बढ़े यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ओल्ड चैप्टर है कहीं ना कहीं पे वो इट्स अबाउट टू क्लोज नाउ। जिस भी इंसान के साथ हैं, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ हैं, वो एक चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं क्लोज हो रहा है, और यहाँ पे उनकी कार्मिक साइकिल ही उनको अभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उनके इमोशंस उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। एक तरह से ये हैंगमैन अपने आप में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी कार्ड माना जाता है। कहीं ना कहीं पे जो आपके साथ उनका एक बॉन्ड था, उनको इस बात का भी रियलाइजेशन है दैट देयर वाज अ सर्टेन स्पिरिचुअल बॉन्ड विच यू बोथ वर शेयरिंग विद ईच अदर। कहीं ना कहीं पे आपने जितना प्यार और सपोर्ट दिया है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी, जो सोलमेट एनर्जी आपने उनको दी है, मे बी दे आर मिसिंग दैट, दे आर नॉट एबल टू फाइंड इट फ्रॉम एनी वेयर। अंडर जजमेंट है यूनिवर्स के, तो लाइफ में चैलेंजेस भी काफ़ी आ रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी कहीं ना कहीं पे एक अवेकनिंग डेफिनेटली शुरू हुई है। जब उनको पहले, जब आपके साथ थे, तो शायद लाइफ में बहुत जगह से काफ़ी अटेंशन उनको मिल रही थी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है दैट सडनली सारी अटेंशन उनकी लाइफ से चली गई है। कुछ लोग होते हैं ऐसे लाइफ में जिनको जब तक वो बाहर से अटेंशन नहीं उनको मिलती, जब तक उनको बाहर से वैलिडेशन नहीं मिलती, दे डोंट फील कॉन्फिडेंट, दे डोंट फील हैप्पी, एंड मे बी योर पर्सन वॉज लाइक दैट। तो फॉर दैट एक्सटर्नल वैलिडेशन वो कहीं ना कहीं पे बार बार इधर उधर उनका ध्यान दूसरे लोगों की तरफ, दूसरे रिलेशनशिप्स की तरफ ज़्यादा रहा है, और शायद आपको उन्होंने अपने जब आप लोग साथ में थे निग्लेक्ट किया है। तो आपकी एनर्जी उनके लिए 2 ऑफ कप्स की है। आपको ऐसा लगता था दैट ये आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, दैट इज वाई यू कीप मिसिंग देम अ लॉट। स्टिल यू हैव दिस होप कि ये यूनियन वापस से होगा। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जीज ऐसी मिल रही हैं कि जो जिस वजह से वो आपको छोड़ के गए थे,
ठीक है, जो अटेंशन उनको इधर उधर से मिल रही थी, थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मैं बोलूँगी कोई शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हुए थे आप, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आया है, ब्रेकअप आया है। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ के वो आगे तो चले गए, आगे तो निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स ने उनके कार्मिक साइकिल को वहाँ क्लोज करने के लिए कुछ ऐसा सिचुएशन बनाई है जिसकी वजह से नाउ दे आर इनटू दैट जजमेंट, दे आर इनटू दैट ग्रीविंग, दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन राइट नाउ। सो वट एवर पेन यू आर गोइंग थ्रू, मे बी दे आर गोइंग थ्रू दिस पेन। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो पेन से आप गुजर रहे हो, वो जो गुजरे हो आप, वही पेन कहीं ना कहीं पे उनको आपकी लाइफ में फेस करना पड़ रहा है। दे आर वेरी कंफ्यूज राइट नाउ दैट व्हाट दे नीड टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं पता है। वापस से आपकी तरफ आने का दिल भी करता है, इच्छा भी करती है, तो भी कहीं ना कहीं पे उनका गिल्ट कॉन्शियस उनको रोक लेता है, क्योंकि उनको पता है, दे हैव रियलाइजेशन कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ काफ़ी इल ट्रीट किया है इस रिलेशनशिप में, और काफ़ी गलत किया है आपके साथ। यू हैव सफर्ड अ लॉट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू हैव सफर्ड अ लॉट। आप काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल से गुजरे हो, आपने अपने आप को काफ़ी हील करने की कोशिश करी है इस प्रोसेस के चलते। इस रिलेशनशिप ने शायद आपकी लाइफ से काफ़ी कुछ आपसे दूर किया है, आप लाइफ में आइसोलेटेड हुए हो, मुझे ऐसा लगता है, और एक बहुत बहुत पेन से आप लोग गुजरे हो। डेथ का कार्ड अपने आप में एक बहुत पेनफुल एंडिंग दिखाता है और एक न्यू बिगनिंग दिखाता है टूवर्ड्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। मे बी यू आर इन टू योर हीलिंग जर्नी राइट नाउ, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ray of light, ray of hope in your life, and you are moving on. Trust me, you being very strong throughout all these months, throughout all these years। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है खुद को संभाले रखने की, खुद को हील रखने की। नाउ समवेयर आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपका पर्सन जो है, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी अवेकन होने का टाइम आ गया है। वेर एज यू आर ट्राइंग टू फोकस इन योर करियर, यू आर ट्राइंग टू फोकस इन योर मटलिस्टिक वर्ल्ड, मे बी यू वॉन्ट टू फोकस इन योर करियर, आप करियर पे फोकस कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव स्किल्स में आप कोशिश कर रहे हो, आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, नए जिस भी काम में आप हो उसमें आप और सक्षम होने की कोशिश कर रहे हो और स्किल्ड होने की कोशिश आप कर रहे हो। तो आपका पूरा फोकस इस टाइम पे आपका खुद की सेल्फ ग्रोथ, आपकी पूरी खुद की जर्नी है जो आप जीना चाहते हो विद हैप्पीनेस, विद लॉट ऑफ सक्सेस। वेर एज बार बार आपका दिमाग जाता है इस पर्सन की तरफ, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली आप लोगों का कुछ है पास्ट लाइफ से, कुछ ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से उनको अपने माइंड से नहीं निकाल पाते हैं। नाउ आपका जो पर्सन है, डेफिनेटली दैट पर्सन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम नाउ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और खास तौर पे मुझे ऐसा लगता है 3 वीक्स टू 3 मंथ्स जो रहे हैं पास्ट में उनके लिए, वो एक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम रहा है जहाँ पे दे बीन थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। और मे बी आपको भी रियलाइजेशन हुआ होगा कि पिछले 3 वीक या 3-3-3 का मुझे एनर्जी दिख रही है, तो 3 डेज 3 वीक्स या फिर 3 मंथ्स से आप भी काफ़ी ज़्यादा वापस से उनको मिस करना आपने शुरू किया है। वापस से यू वॉन्ट कि कहीं से कोई कनेक्शन आप दोनों के बीच में बने, वो होप वापस से आपके बीच में, आपके मन में एक जागी है। तो कहीं ना कहीं पे योर पार्टनर इज अंडर जजमेंट ऑफ डिवाइन, योर पार्टनर वांट कि वो कहीं ना कहीं आपके तरफ एक प्यार भरा मैसेज लेकर, एक कम्युनिकेशन लेकर आए, बट कहीं ना कहीं उनकी ईगो इज स्टॉपिंग देम राइट नाउ। सो दे हैव दिस बैटल, क्योंकि जिस तरह से वो गए थे आपको इस रिलेशनशिप से छोड़कर, जितना सेल्फिश होकर, जितना थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपने को, जहाँ उनको टेंशन मिल रही थी, जैसे ही वो निकल गए इस रिलेशनशिप से, जितनी आसानी से निकल गए, और जितना आप ग्रीविंग में रहे हो, समवेयर उनको अब वापस से आपके पास आना लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे मेरी ईगो को सबसाइड करना पड़ेगा। So that ego is stopping them, whereas they know that they have what they have done. They are under the judgment of universe, trust me, and एक कार्मिक साइकिल जो है उनकी लाइफ में, एक चैप्टर जो है उनकी लाइफ में, वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। तो कर्मा कहीं ना कहीं पे इट्स हिटिंग देम बैक राइट नाउ। ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। अगर इसके बाद उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन अपने लिए ले लिया, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके, वेयर उस इस ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम को उन्होंने किसी प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर लिया, तो मे बी दे विल हैव अ बेटर लाइफ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे एक मौका उनको मिला है लाइफ डिवाइन से नई शुरुआत करने का अपनी ज़िंदगी में। अगर नहीं ये मौका लेते हैं, वो कहीं ना कहीं वापस से सेम सिचुएशन में, सेम कार्मिक पैटर्न्स में फंसते हैं, तो देयर विल बी अ पॉज, वापस से स्टक हो जाएगी उनकी लाइफ, वापस से दे आर गोइंग टू स्टक इनटू द सेम कार्मिक लूप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैप्टर उनकी लाइफ से क्लोज हो रहा है, और मुझे लगता है कि समवेयर इफ़ यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, आपके लिए भी गाइडेंस यही है कि ये चैप्टर आपको भी आपकी लाइफ से क्लोज करना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड इन योर लाइफ।
देयर इज़ ब्यूटीफुल लाइफ, जो भी चीज़ें हो रही हैं सामने वाले के साथ, समवेयर हमें ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने कभी हमारे साथ कुछ गलत किया होता है, तो जब उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है तो कहीं न कहीं वी फील हैप्पी अबाउट इट, व्हिच इज़ नॉट राइट आई वुड से, बिकॉज़ वो जो हैप्पीनेस हमारे मन में आती है ना कभी-कभी, वो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम आवर ईगो। सो ब्लेस देम, send them healing and try to move ahead in your life. That is a better solution, क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं ना तो हम किसी के साथ अपने कर्मास को और पेंट अप नहीं करते, और कर्मा हम एड ऑन नहीं करते। हमें नहीं चाहिए कोई लाइफ में ऐसा इंसान हो जिसने हमें इतना डीपली हर्ट किया हो, इतना डीपली वुंडेड किया हो, और जब हम उस प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं, जब हम हील हो रहे हैं, वापस से वो सेम पर्सन हमारी लाइफ में एंटर कर रहा है जिसने हमें एक टाइम पे बहुत गलत तरीके से ट्रीटमेंट दिया है, बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कार्मिक साइकिल पे भी आप इंटरवीन करते हो। मे बी जो लर्निंग, जो लेसन उनको मिल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उस पर एक फुल स्टॉप लगा देते हो अगर आप बहुत जल्दी किसी को अपनी लाइफ में वापस से वेलकम कर लेते हो। सो ट्राई टू फाइंड आउट, अगर आपकी तरफ आते हैं, जो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट ईगो रोक रही है कहीं ना कहीं पे अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने जो भी लाइफ में सिचुएशन गई हुई हैं उसको आपके साथ कम्युनिकेट करने में बहुत हिम्मत लग रही है, वो हिम्मत बटोर पाएंगे अगर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईगो शायद उनके लिए एक लाइफ लेसन हो सकता है। मे बी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जिस तरह से वो इस रिलेशनशिप से आगे बढ़े विद द थर्ड पार्टी, और आपको पीछे छोड़ के शायद पीछे वापस देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, क्या हो, कहीं ना कहीं ये आपके लिए शायद एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, और उनके लिए भी एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि ईगो जो है, आपकी ईगो सेटिस्फैक्शन जो है, वो कभी भी एक एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं मिलता है। अगर आपको अगर आप खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो, तभी आप बाहर से वैलिडेशन ढूंढना शुरू करते हो, तभी आपको कोई दूसरा बहुत अप्रिशिएट करता है तो यू फील हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको खुद में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इट्स अ साइन ऑफ लो कॉन्फिडेंस कि अगर आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज जनरली पीपल हु आर बैलेंस्ड, हु आर इन टू देयर पावर, दे विल ऑलवेज फील न्यूट्रल टू एनी कंडीशन, चाहे उनको सामने कोई अप्रिशिएट कर रहा है, बिकॉज दे नो दिस इंटेंशन, दे नो दैट मेरे लिए आज अच्छा है, कल खराब भी हो सकता है, कल खराब है, आज अच्छा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे जो इंसान बैलेंस होता है, दे आर हील्ड, दे आर इन टू देयर पावर, दे डोंट गेट attracted towards such people, और they don't get fascinated by such kind of a compliment, such kind of a validation, क्योंकि उनको नहीं चाहिए, they are so content in themselves। so आपके लिए लर्निंग है इस रीडिंग से यही, कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, डेफिनेटली दे आर अंडर जजमेंट, जिसको आप मिस करते हो बहुत ज़्यादा, दे आर ऑल्सो मिसिंग यू समवेयर। कहीं ना कहीं लाइफ के जो धक्के पड़ रहे हैं, जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक डायरेक्शन में आना चाहता है, डेफिनेटली ईगो उनकी रोक रही है। एक हिडन मैसेज चेक करती हूँ मैं आपके लिए कि ऐसा क्या हिडन मैसेज है, अगर वो आप तक कन्वे करना चाहते हैं इस टाइम पे, तो ऐसा क्या बोलते अगर वो आपसे बात करते, तो लेट्स सी। I see you when I close my eyes. This is the message. Maybe when they are alone, they feel alone, when they miss you, they start imagining you. कहीं ना कहीं आंखें बंद करके जब भी वो आईज क्लोज करते हैं, आपका चेहरा, आपने जो भी एक सोल बॉन्ड उनके साथ शेयर किया है, जो भी केयर, जो भी प्यार आपने उनको दिया है, दे डेफिनेटली मिस दैट, दे डेफिनेटली मिस दैट। आई वॉन्ट यू टू एंजॉय योर लाइफ। मे बी दिस पर्सन, they know that you have gone through a lot because of them. Somewhere they have this feeling, छोटा सा एक है दिल में, कोने में, कि आपने काफ़ी कुछ सफ़र किया है because of this person, and this person कहीं ना कहीं पे don't want you to suffer again, कि आपकी उनकी वजह से वापस से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो मे बी दे आर होल्डिंग बैक बिकॉज ऑफ दैट एज वेल। आई वॉन्ट मोर बट आई एम स्केर्ड। Again, it's a validation for you. They want something with you, but they are scared because the way they have left from this relationship, I think खुद में ही उनकी हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आने की और आपकी तरफ कुछ कमिट करने की, आपसे वापस से पूछने की, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, यू हैव एक्चुअली गॉन थ्रू अ लॉट। तो ये थी आप लोगों के लिए आज की गाइडेंस, जिसमें हमने देखा कि कैसे, क्या आपका जो पर्सन है जिसको आप मिस कर रहे हैं, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, व्हाट दे आर फीलिंग। सो जाते जाते सिर्फ एक छोटी सी प्यारी सी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जब हम ज़िंदगी में किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन फील करते हैं और हमें वहाँ से सिर्फ हर्ट मिलता है, समवेयर हम मन में कहीं ना कहीं ग्रज पैदा कर लेते हैं अगेंस्ट दैट पर्सन। आई थिंक दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। अपने आप को हील करना, अपने खुद को प्यार देना जो आपने दूसरे को दिया, वो एक सही तरीका है
टू मूव ऑन फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज ग्रज के साथ किसी के लिए बुरा सोच कर और इस चीज़ में आप खुश हो गए कि सामने वाले की कार्मिक साइकिल उसको किस तरह से वापस से हिट बैक करेगी, आई वांट टू नो अबाउट इट। कई बार होता है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो पूछते हैं कि इस इंसान ने हमारे साथ बहुत गलत किया, हम इससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बताओ इसके साथ अब बुरा किया होगा। मुझे लगता है कि दैट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ बीइंग इन ट्रू लव विद समवन। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। आई फील कि अगर आपको किसी ने कितना भी हर्ट किया, इफ यू हैव ट्रूली लव्ड समवन, if that person has loved you, and if that person if that person haven't loved you, if that person has hurt you a lot, then also for your love, not for the other person, but for your love, for your feeling, because that was pure, that was genuine, you should always let go that person from your life. बिकॉज वो जो रिवेंज वाली भावना आती है ना, दैट कम्स फ्रॉम योर ईगो, एंड योर ईगो इज द मोस्ट डेंजरस थिंग व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर हीलिंग जर्नी। ईगो ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी आपको हील नहीं होने देती। सो अपने प्यार को अपने दिल में रखिए, उसकी रिस्पेक्ट आप करिए, किसी दूसरे ने नहीं करी तो आप कर सकते हैं उस प्यार की रिस्पेक्ट, उस प्यार की इज्जत रखिए, सामने वाले को रिलीज करिए अपनी लाइफ से, एंड देन कीप मूविंग ऑन अहेड इन योर लाइफ। एंड यू नेवर नो लाइफ में कब कौन सा मोमेंट क्या मोड़ ले ले, और वो इंसान कब आपकी तरफ, आपके लाइफ में वापस से री एंटर कर जाए, अगर वो सच में आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट है तो। सो कीप मूविंग अहेड, कीप हीलिंग योर सेल्फ, कीप एन्जॉइंग योर लाइफ। इट्स वन लाइफ जिसको सिर्फ रो के दुख रहकर गुजारना, इट्स नॉट अ proper solution, it's not a good way of living it. So try to heal yourself. जिन लोगों को भी मूविंग ऑन में प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियो जिससे हम स्पिरिचुअली बात कर सकते हैं, हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम अ ब्रोकन रिलेशनशिप। डेफिनेटली आई ट्राई टू, अगर आपको चाहिए तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो उस टॉपिक पे भी ज़रूर बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।